शुभ संध्या मित्रों। आज अपने सामान्य दिनचर्या से हटकर शाम 5 बजे आज का ये चौथा वीडियो बना रहा हूँ। बुद्ध पूर्णिमा 19 मई। मित्रों, हम शिशु के बहाने शिक्षा तंत्र पर संवादरत हैं। छोटे बच्चे की तो बात जाने ही दें, सज्ञान व्यक्ति भी सहजता में सुखपूर्वक बिना थके जो शिक्षा ग्रहण कर सकता है वो किसी अनजाने बोझिल स्कूली अनुशासन में नहीं कर सकता। आज मनोवैज्ञानिक ये बात जोर देकर कहते हैं कि बच्चे को योग निद्रा में सुलाकर उसे जो कुछ सिखाना पढ़ाना है उसे बोल भर दीजिए और वो उठने के बाद ज्यों का त्यों दोहरा देगा। कई बार तो एक अनजानी विदेशी भाषा में कही गई कविता तक बच्चा ज्यों का त्यों दोहरा देता है। सहजता पूर्वक भीतर की स्वीकृति अपने चरम पर होती है। सहजता छूटे तो भीतर की स्वीकृति या तो पूरी नहीं होती या होती ही नहीं। जब स्वीकृति नहीं होती इस साधक की तरह, तो बाहर कितना भी वो टैलेंटेड बुद्धिमान माना जाए, कक्षा में फिसड्डी रहता है। मैं कभी भी अच्छा विद्यार्थी नहीं रहा क्योंकि मेरा मन कभी भी केमिस्ट्री के फॉर्मूलों को रटने में लगा ही नहीं और समझ में मेरे आते नहीं थे। केमिस्ट्री हो या मैथमेटिक्स हो, एल्जेब्रा हो या ट्रिग्नोमेट्री हो, मुझे उनका प्रयोजन ही नहीं समझ में आता था। क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्यों ट्रिग्नोमेट्री, क्यों एल्जेब्रा, केमिस्ट्री के सूत्र रटने से क्या होगा। अब मैं जब जेनेटिक्स पर अध्ययन करता हूँ तो केमिस्ट्री के सूत्र आते हैं, उसमें बायोलॉजी के आते हैं, सारे मुझे याद हो जाते हैं, नाम, नए नए नाम, और मैं आसानी से और दोहरा लेता हूँ, बोल लेता हूँ बातचीत में सामान्य। तब अगर मुझे स्मरण है अच्छे से, न मैं कॉलेज में अच्छा विद्यार्थी रहा न स्कूल में अच्छा विद्यार्थी रहा। मैं ला जैसे सामान्य विषय में मैं फेल हुआ हूँ, असफल हुआ हूँ। मेरा बेटा कई बार बोलता है कि थोड़ी सी मेहनत और कर लेते तो कम से कम ला की डिग्री और जुड़ जाती। अब कानून की कोई भी धारा संदर्भ सहित मेरे सामने आती है, मैं गूगल में सर्च करके वो मेरे जहन में बैठ जाती है, बोल लेता हूँ, मैं समझ लेता हूँ। मित्रों, जीवन के सारे सूत्र जो है वो जो सहज स्वीकृतियों में सिद्ध होते हैं। सुख के सारे सूत्र स्वीकृतियों में हैं। अस्वीकृति में सुख नहीं है। अस्वीकृति ही दुख है, स्वीकृति ही सुख है। एक बच्चे के लिए, एक मासूम बच्चे के लिए उसे जबरदस्ती स्कूल भेजना, पहले जबरदस्ती होती थी भय के आधार पर, दंड के आधार पर। स्कूल नहीं जाने पर बहुत दंडित किया जाता था। यह शिशु साधक भयंकर मई जून की गर्मियों में स्कूल जाने से बचने के लिए एक बार अपने घर के कच्चे शौचालय में
दीवार की छाया में बैठ गया, छुप गया। पास में बस्ता रखा है, टट्टी पास में पड़ी है। कच्चे शौचालय होते थे, पूरे शौचालय में पेशाब की दुर्गंध आ रही है। वहीं जगह बना करके बैठ गया। गर्मी थी, नींद आ गई। इधर स्कूल गया नहीं, तो स्कूल से गुरुजी ने और 3-4 विद्यार्थियों को भेजा घर में भेजा तो दादी जी को खबर हुई, और दादी जी बोली स्कूल तो गया वो। घर से पैदल चलने के रास्ते पर ही, चौथी पट्टी में रहते थे, तीसरी पट्टी के किसी नोहरे में हमारी स्कूल थी। किशन महाराज पढ़ाते थे, बहुत खड़े थे। इधर बुआ जी दादी जी मुझे ढूंढ रही हैं, कहाँ गया बच्चा, कहाँ गया। बुआ जी नींद में से उठ करके सहज पेशाब करने आई होगी, मैं सोया मिला वहाँ। उठाया गया और चारों बच्चे लाद कर मुझे स्कूल ले गए। वहाँ जो मार पड़ी सो ले। और कहानी बनी, बुआ जी, मेरी छोटी बुआ जी, जो मुझे बहुत प्यार करती थी, कई दिनों तक मुस्कुरा कर मेरा मजाक बनाती रही। भय से स्कूल भेजा जाता था। अब नई थ्योरी के अनुसार मनोवैज्ञानिकों की राय मान करके भय का स्थान प्रलोभन ने ले लिया है। फर्क क्या रहा? चॉकलेट देकर भेजो, वहाँ स्कूल में तरह तरह के खिलौने रखो, प्रलोभन दिया ना। क्या बनाया आदमी को? रिश्वत है ये छोटे से बच्चे के कोमल मासूम जेहन पर भय और प्रलोभन की गहरी छाप सारे व्यवहार को प्रदूषित करने वाला ये शिक्षा तंत्र का कारनामा है। अब उसको ए फॉर एप्पल सिखाया जाए, न तो वो ए को समझे, न चित्र में एप्पल को समझे। सेव उसने खाया हुआ है, सेव नाम दिया गया, समझाया गया, तो उसके मुंह पर तुरंत टेस्ट आएगा, पहचान लेगा वो। तब शायद उस चित्र को भी थोड़ा थोड़ा समझ ले, ओ ये सेव का चित्र है, अच्छा इसको अंग्रेजी में एप्पल कहते हैं। ऐसा नहीं किया जा सकता। वर्जित है हिंदी बोलना। ये कैसी पढ़ाई है जी? सीधा अंग्रेजी। बच्चा जोड़ ही नहीं पाता, कनेक्ट नहीं कर पाता, न ए से न एप्पल से। ये साधक तो बहुत वर्षों तक, कोई पूछता था, नहीं अंग्रेजी सीखता था, खुश होकर घर आकर कहता था अब हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो किसी ने पूछ लिया व्हाट इज योर नेम। अब नेम बोलते ही पहला आया, अरे नाम क्या है तुम्हारे, व्हाट इज योर नाम, ऐसा पूछो ना। और वहाँ जब अंग्रेजी देखी तो नमे, और नमे को नेम बोल रहे हैं, NAME, नमे हुआ ना, नेम कैसे हुआ? ऐसी दुविधा बरसों तक लगी रही। कॉलेज में आने के बाद इस व्यक्ति ने हंसी मजाक में अपना नाम, जो उमेद सिंह बैद है, उसको उमेद से होप, सिंह से लॉइन, बैद से डॉक्टर, होप लॉइन डॉक्टर, ऐसा मजाक बनाया करता था अपने लिए, और हर नाम की बनाया करता था। न अंग्रेजी अच्छी, न गणित अच्छी, न केमिस्ट्री, न फिजिक्स, न मैथमेटिक्स। 50-55% से ज़्यादा मार्क्स कभी नहीं आए, और हर हमेशा मुझे बहुत बुद्धिमान, टैलेंटेड समझा गया। साइंस दिलवाई गई, फिसड्डी रहा, कॉलेज में 1 साल फेल हुआ। उफ, मेरे बच्चे, हम समझ ही नहीं पाते। मुंबई में जिस विद्यालय में मैं प्रयोग कर रहा था, 8-10 दिन प्रयोग चला, तो विद्यालय के बच्चों को समझने के लिए मैं बहुत जल्दी उठता हूँ, तो जल्दी उठ करके विद्यालय चला जाया करता था 2-3 दिन, सुबह उनके आने से पहले और सिक्योरिटी की ड्यूटी बदलने से पहले। तो ड्यूटी रात वाली सिक्योरिटी मुझे पहचानती नहीं थी, तो मुझे मेरे कमरे में अंदर घुसने की इजाज़त नहीं मिली, क्योंकि मुझे पहचानते नहीं। मैं चाहता तो फ़ोन करके और जो भी इंचार्ज है उससे फ़ोन करवा के चाबी ले सकता था, अंदर जा सकता था, लेकिन मैंने कहा नहीं, बाहर बैठते हैं, दोस्ती करते हैं।
मैं बाहर बैठ के दोस्ती कर रहा था, मुंह अंधेरे एक बच्चा आया बाहर गेट पर, मुझे दिखाई नहीं दिया क्योंकि बीच में बस लगी हुई थी, स्कूल की बस। स्कूल की बसें अभी बच्चों को लाने के लिए निकली नहीं थी। बच्चा आया कि आज स्कूल चालू है क्या। मैं हैरान ये सुनकर के कि इतनी बड़ी स्कूल है और उसमें यह व्यवस्था नहीं है कि बच्चे को पता रहे पहले दिन की कल छुट्टी है कि स्कूल चालू है, और बच्चे के पास फ़ोन नंबर नहीं है, और बच्चे के माता पिता फ़ोन करके पता नहीं लगा सकते कि स्कूल है कि नहीं, और बच्चा इतनी सुबह आ गया। तो मेरे मन में आया कि पता लगाएं कि बच्चा किसी कार में आया है कि पैदल चल के आया, ये तो पता लगाएं, कार कहीं चली नहीं जाए। इतने में तो वो सिक्योरिटी जो उसको देखने गया था उसने कह दिया, अरे तुम स्कूल ड्रेस में हो, अंदर आ जाओ। अब स्कूल ड्रेस में तैयार होकर बच्चा आया है, इसका मतलब सीधा है कि घर में कोई भीषण भावनात्मक मानसिक परेशानी में से निकल के आया है, भाग कर आया है बच्चा, स्कूल में शरण लेने आया है। अब बच्चे को अंदर बिठा दिया, मैं बाहर बैठा हूँ। मैंने सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि मैं ज़रा अंदर बच्चे के पास बैठ जाऊँ। मुझे सिक्योरिटी ने कहा कि नहीं, कोई अजनबी बच्चे के पास अकेले बात नहीं कर सकता, मनाही है। और मुझे पहले से ये जो नैतिक मानदंड है कि एकांत में लड़के लड़की आपस में न मिले, पूरे स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं। अच्छा है, अच्छा है, सीसीटीवी कैमरे लगाना से आपत्ति नहीं है मुझे, लेकिन उसके पीछे जो अविश्वास है, शिक्षा नहीं दे सके, शिक्षा से उनको चरित्र नहीं सिखा सके, तो उनको भय कि सीसीटीवी कैमरे में दिख जाएगा। और मैं हैरान कि वो लड़का है और कोई उसको पूछे, न सही मैं, कोई तो उसके जाकर कंधे पर हाथ देकर पूछे, बच्चा इतनी सुबह कैसे आया बेटा, और घर में फ़ोन करे कि बच्चा इतनी सुबह आया है, घर में चिंता न की जाए, स्कूल आ गया है। कुछ नहीं। मैं देर तक बैठा रहा, सोचता रहा कि ये कैसी व्यवस्था है। बच्चे को न घर में शरण है न स्कूल में शरण है, बच्चा लटक गया बीच में। अब वो क्या बनेगा। ये है शिक्षा तंत्र हमारा, संवेदना शून्य। इधर अपने घर में रहकर, और मैं जैसे 60 वर्ष की उम्र में और माली का काम सीखा, और अपने घर का, लाडनू के घर के निर्माण के दौरान जागरूकता पूर्वक और गृह निर्माण का कार्य या इंटीरियर डेकोरेशन का काम जो सामान्य है वो सब सीखता रहा। उसमें लोहे का काम भी, लकड़ी का काम भी, एल्यूमिनियम का काम भी, कांच का काम भी। यहाँ भी आप देखते हैं कई बार, यहाँ भी हैं, स्लाइडिंग डोर हैं और फ्लेक्सिबल डोर हैं, सब हैं। तो और लोहा तो मेरे इस सारे कंस्ट्रक्शन में बहुत लगा है, और स्पेस को बचाते हुए। तो ये सारी जो एक व्यवहारिक सूझ है, देखते देखते आ गई मुझे, कहीं स्कूल में नहीं जाना पड़ा। और आज उसके बल पर, जिसे अर्थतंत्र, सस्टेनेबल इकोनॉमी कहते हैं, वो प्रत्यक्ष दिखती है यहाँ। या इस घर की जो कीमत बढ़ गई है, दुगनी हो गई है। अगर 1 करोड़ में खरीदा है तो आज 2 करोड़ 5 साल में कीमत हो गई इसकी। और रोज का जो सब्जी मिलती है खाने के लिए, ऐश्वर्य है, रहने का सुख है, वो अलग से। रोज 1 लाख का, 1 लाख रुपया प्रतिदिन का 7 स्टार होटल का किराया नहीं होता है क्या? 80-90 हज़ार रुपया दिन का तो होता ही है एक रात का। उसमें इतनी सुविधा नहीं मिल सकती। ये बाग बगीचे, ये खुला आकाश, ये बरसता पानी, और यहाँ टीवी भी देख लेता हूँ, फ़ोन करते ही नहीं, बैठे बैठे ही मेरे लिए सब कुछ आ जाता है, नाश्ता, भोजन वगैरह सब, बिना किसी खर्च के, प्यार से। पत्नी बनाकर भेजती है, और घर में वो जो बच्ची मुझे मानती है, आदर करती है, प्यार करती है, वो बना के ले आती है मेरी पसंद का। 1 लाख रुपया प्रतिदिन का ये पॉकेट में मिला है, और बढ़ रहा है, सुंदरता बढ़ रही है। होटल में तो मैं काम नहीं कर सकता, यहाँ तो काम करने का सुख मिलता है मुझे, श्रम का सुख मिलता है, थकता नहीं, सहज भाव से श्रम होता है, मैं थकता नहीं।
सीखता हूँ, सुंदरता बढ़ती है घर की। सीखने के दौरान कमाई करता हूँ पूरे घर के लिए। बचत से पैसे अलग बचते हैं, बचत के माध्यम से। मेरे ऊपर कोई खर्च नहीं है। खाने पीने का खर्च कितना होगा? 3-4 हज़ार रुपये महीना। इससे ज़्यादा तो 2 बार फलों का रस पिला दो, भोजन दे दो, सब मिलाकर 3-4 हज़ार रुपये महीने से ज़्यादा नहीं आएगा। आता है तो आए, लेकिन उसकी बचत और कमाई सहज बैठे बैठे मात्र 20 लाख रुपए 2 बार में खर्च करके और इस स्थान को इतना ऐश्वर्यपूर्ण बना दिया। मेरे फूल पौधे चारों तरफ, मैं गमलों के बीच बैठा रहता हूँ, फूलों के बीच बैठा रहता हूँ। शिक्षा शिशु इस माहौल में माँ के आंचल की छाया तले लेना चाहता है। जल्दी लेगा, ज़्यादा सीखेगा। और हर घर में माताएं पढ़ी लिखी हैं, किसी न किसी सब्जेक्ट में उनकी रुचि भी है, वो पढ़ा सकती हैं। ये जिस कॉलोनी में हम रहते हैं, इस कॉलोनी में 400-450 परिवार हैं, 450 फ्लैट हैं। हर फ्लैट में हॉल है। एक हॉल में 50-60 बच्चे आराम से बैठे। पूरी स्कूल की कितनी क्लासेज होंगी? अगर 1 से 10वीं 11वीं तक या 12वीं तक भी बढ़ाया और हर क्लास के 8 सब्जेक्ट बारुंटा छिन्न में 100 नहीं हुए, 100 हॉल, 400 हॉल है हमारे पास। और एक सब्जेक्ट की, हर सब्जेक्ट की कोई ना कोई विशेषज्ञ मिल जाएगी। टीचर यहीं से तो जाते हैं पढ़ाने के लिए, वहाँ से पैसा मिलता है, बच्चों को फीस देनी पड़ती है, गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, जीडीपी बढ़ती है। ये अर्थतंत्र हो गया। जबकि बच्चे यहीं रहकर यहीं पढ़ें, समय बचे प्यार से। और टिफ़िन, ठंडा टिफ़िन, बासी टिफ़िन, जंक फूड खा करके अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ने की क्या आवश्यकता है जी? घर ही तो है। बच्चे को वहीं पर वही चाची भाभी प्यार से बनाकर अलग अलग चीज़ खिलाएगी। बच्चे की जो रुचि है उसके अनुसार बनाएगी। एक चाची खाना खिलाएगी, एक चाची पढ़ाएगी, एक चाची खुश होगी, बच्चों को गिफ्ट देगी। बच्चे किसको अच्छे नहीं लगते? इस तरह की शिक्षा की व्यवस्था गुरुकुल की तरह, गुरुकुल घर में ही हो, और इससे हमारे घरों के भीतर जो भी भौतिक कचरा या मानसिक वैचारिक प्रदूषित सोच वाला कचरा भरा पड़ा रहता है, उससे हम मुक्त हो जाएंगे। साफ हो जाएगा, वो स्वतः बच्चों की उपस्थिति मात्र से साफ हो जाएगा। ठीक है, हमारे गुरुकुल पुरानी बात हो गई और वो भी अधूरे थे, लेकिन उसमें एक बात तो तय है कि गुरु बच्चे की प्रकृति को जान करके उसके अनुसार ही उसके लिए विषय तय करता था कि इसको शास्त्र का ज्ञान देना है, इसको शस्त्र का ज्ञान देना है, इसको खेती सिखानी है, इसको व्यापार सिखाना है, इसको सेवा कार्य सिखाना है। इतनी बात तो तय है, इतनी बात तो तय है। और वही बात आज गलत अर्थों में, ये जो समाजशास्त्री बोलते हैं कि ये तो पक्षपातपूर्ण व्यवस्था थी, अमुक आदमी अगर शस्त्र विद्या सीख रहा है तो मैं क्यों नहीं सीख सकता? नहीं, तुम्हारे लिए नहीं है वो। तुम्हारे संस्कारों के अनुसार शस्त्र विद्या तुमको फलित नहीं होगी। कर्ण का उदाहरण हमारे सामने है। मित्रों, बच्चे के गर्भ से उसकी बात को, उसके मन को जानना, समझना, और कम से कम 7 वर्ष तक उसको गुरु मानना, ये सूत्र अभी तक समझ में आता है। ये सूत्र बहुत लंबी और गहरी शोध के बाद निकला है। इस पर फिर एक बार बात करेंगे। नमस्कार।